नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है संत चरित्रावली की इस पावन यात्रा में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पेरियालवार अर्थात महान आलवार और बालपन से ही अद्भुत भक्ति में डूबे विष्णुचित्त की दिव्य कथा। वह संत जिन्होंने भगवान विष्णु को देव नहीं बल्कि अपने पुत्र के रूप में देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और वात्सल्य भाव की अनोखी पराकाष्ठा स्थापित की। कहते हैं, भक्ति के मार्ग कई हैं, पर वात्सल्य भाव वह अद्भुत पथ है जहां भक्त स्वयं को पिता माता की भूमिका में देखता है और ईश्वर को अपने बच्चे की तरह प्रेम से गोद में उठाता है। इसी अनुपम प्रेम का मूर्त रूप थे विष्णुचित्त, जिनके हृदय में हरि भक्ति सहज ही उमड़ती और जिनके पदों से वात्सल्य का अमृत प्रवाहित होता रहा। आज की कथा में आप जानेंगे पेरियालवार का जन्म और बाल्यकाल, उनकी दत्तक पुत्री आंडाल वैष्णव भक्ति की अनन्य साधिका, भगवान विष्णु के प्रति उनके पितृसुलभ प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति, पांड्य नरेश की सभा में आयोजित धर्म सम्मेलन जहां विष्णुचित्त ने विद्वानों के समक्ष हरिभक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की और दिव्य चमत्कार से विजयी हुए। उनकी अमर रचनाएं पल्लांडु और पेरियालवार तिरुमोली, जो आज भी दक्षिण भारत में भक्ति का आधारस्तंभ हैं। आइए आरंभ करते हैं। वात्सल्य भाव से उत्प्रोत, ईश्वर प्रेम से सराबोर और वैष्णव संप्रदाय की आत्मा बन चुके पेरियालवार बटा विष्णुचित्त की दैवीय यात्रा। क्या कभी भक्ति ऐसी हो सकती है जिसमें भक्त भगवान से कुछ मांगने के बजाय खुद भगवान की ही मंगल कामना करें? हाँ, मतलब उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, ये सुनने में ही कितना उल्टा लगता है ना? पर आज हम दक्षिण भारत के एक ऐसे ही महान संत पेरियालवार की कहानी और उनके दर्शन की दुनिया में उतरने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पेरियालवार आलवार संतों में से एक थे। अब ये समझना जरूरी है कि आलवार का मतलब है जो ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ हो। अच्छा। ये दक्षिण भारत के वो वैष्णव रहस्यवादी थे जो उस भक्ति आंदोलन की देन थे। एक ऐसा आंदोलन जो मतलब कर्मकांड और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक सहज प्रेमाधारित भक्ति का रास्ता दिखा रहा था। और इन सभी आलवारों में पेरियालवार का एक खास स्थान है, मैंने सुना है। बहुत खास। उन्हें सभी आलवारों का शिर या मस्तक माना जाता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद है पेरियालवार के जीवन, उनकी इस अनूठी भक्ति और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पल्लांडु के पीछे की कहानी को परत दर परत समझना। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वे उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं उन पर काफी रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं, पेरियालवार। इसका मतलब है महान आलवार, लेकिन उनका एक और नाम भी था, विष्णुचित्त। और ये नाम मतलब उनके स्वभाव को पूरी तरह से बयान करता है। विष्णुचित्त यानी जिसका चित्त या मन हमेशा हर पल विष्णु में ही लगा रहे। उनका पूरा जीवन इसी एक धुन में था। बिल्कुल। वो श्री विल्लपुत्तुर गांव के एक मंदिर की वाटिका से फूल चुनते थे, भगवान के लिए माला बनाते थे और भगवत गीता की व्याख्या भी किया करते थे। बहुत ही सरल समर्पित जीवन था उनका। लेकिन उनकी भक्ति सरल होकर भी साधारण नहीं थी, और यहीं पर उनका वो वात्सल्य भाव सामने आता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। हाँ, और इस भाव को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, भक्ति के कई रास्ते होते हैं ना जी। कोई भक्त भगवान को स्वामी मानकर दास्य भाव से भजता है, कोई उन्हें मित्र मानकर सख्य भाव से। पर पेरियालवार ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, वात्सल्य भाव का। वात्सल्य भाव का। वो भगवान को अपनी संतान की तरह मानते थे, अपना बच्चा। मतलब जहाँ पूरी दुनिया भगवान से सुरक्षा और आशीर्वाद मांगती है, वहीं पेरियालवार भगवान को ही आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, उनकी सुरक्षा की कामना कर रहे थे। ये तो भक्ति के पूरे समीकरण को ही पलट देता है। यहाँ भक्त मतलब याचक नहीं, रक्षक बन जाता एक तरह से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनकी असाधारणता थी।
वो कहते थे कि आपके ये पावन चरण ये लाखों लाखों वर्षों तक बने रहें। इसी एक भाव ने उन्हें संतों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा कर दिया। और इसी भाव की वजह से उनके जीवन में कैसी घटना घटे जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, आप मदुरै की उस प्रसिद्ध धर्म संसद की बात कर रही हैं। ये कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। बहुत ही ज्यादा। उस समय पांड्य देश के राजा थे श्री वल्लभदेव। वो काफी धर्मपरायण तो थे, लेकिन उनके मन में एक वो बेचैनी सी थी। परम सत्य की खोज। परम सत्य की खोज, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक विद्वान तीर्थयात्री से हुई जो उत्तर भारत से आए थे। अच्छा। और उस तीर्थयात्री ने राजा को एक श्लोक सुनाया, जिसका सार ये था कि वर्षा ऋतु के लिए जरूरी सामान की व्यवस्था बाकी 8 महीनों में कर लेनी चाहिए। ठीक है। रात की तैयारी दिन में और बुढ़ापे की तैयारी जवानी में कर लेनी चाहिए। उसी तरह अगले जन्म का पुण्य इसी जन्म में कमा लेना चाहिए। और इस एक बात ने राजा के मन में आग लगा दी। उन्हें लगा होगा कि मैं ये राजकाज में इतना व्यस्त हूँ कि सबसे जरूरी काम तो भूल ही गया हूँ। बिल्कुल। उन्हें ईश्वर को जानने की एक तीव्र इच्छा हो गई। उन्होंने तुरंत अपने राजपुरोहित चेल्बनम्बी उनसे सलाह की। और फिर उस सम्मेलन का आयोजन हुआ। हाँ, मदुरई में एक विशाल धर्म सम्मेलन। हर मत के आचार्य बुलाए गए, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध भी। हाँ, जैन और बौद्ध भी। एक थैली में बहुत बड़ी धनराशि बांधकर एक ऊंचे स्तंभ पर टांग दी गई और घोषणा हुई कि जो भी विद्वान परम सत्य का संतोषजनक निरूपण करेगा, ये थैली उसी की होगी। पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका है ना? कोई नहीं कर सका। सब अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताते रहे, लेकिन राजा को वो स्पष्टता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। दरबार में एक तरह का, कह सकते हैं, वैचारिक गतिरोध पैदा हो गया था। और यहीं पर वो दिव्य हस्तक्षेप होता है। हाँ, जब मानवीय प्रयास थक जाते हैं तब अक्सर ऐसा होता है। स्रोत के अनुसार उसी रात भगवान हरि स्वयं विष्णुचित्त के सपने में आए, जो अपने गांव में शांति से माला गूंथ रहे थे। हाँ, उन्हें तो इस सम्मेलन से कोई लेना देना ही नहीं था। भगवान ने उनसे कहा, विष्णुचित्त उठो और मदुरै जाओ, वहां धर्म सम्मेलन में भाग लो, वेदों का सार प्रस्तुत करो, विजय तुम्हारी ही होगी। ये तो किसी भी साधारण इंसान के लिए मतलब चौंकाने वाली बात होती है। विष्णुचित्त ने सोचा होगा कि मैं तो कोई संस्कृत का बड़ा पंडित भी नहीं, मैं इतने बड़े बड़े आचार्यों के बीच क्या बोलूंगा। उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं क्या कहूंगा वहां जाकर। लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, सफलता का आश्वासन दिया। तो भगवान का आदेश मानकर अपनी सारी झिझक को पीछे छोड़कर वे मदुरै पहुंचे। जब वे सभा में पहुंचे होंगे तो उनकी सादगी देखकर कुछ विद्वान तो शायद हंसे भी होंगे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सब शांत हो गए। उन्होंने क्या कहा था? उनका उपदेश क्या था? उन्होंने कोई बहुत जटिल दर्शन या शास्त्रार्थ नहीं किया। उनका उपदेश बहुत ही स्पष्ट और सीधा था। उन्होंने कहा, इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक एकमात्र भगवान हरि ही हैं। वही परम सत्य है और वही एकमात्र रक्षक है। बहुत सीधा संदेश। हाँ, उनकी शरण में जाकर पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दो। ओम नमो नारायणाय मंत्र का निरंतर जाप करो। वही तुम्हें इस माया के बंधन से मुक्त कर अमरत्व और शाश्वत आनंद प्रदान करेंगे। उनका संदेश दिल से निकला था, इसलिए वो सीधे दिल तक पहुंचा। और फिर वो चमत्कार हुआ। जी, जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, स्तंभ पर टंगी हुई वो धन राशि की पोटली अपने आप झुकी और विष्णु चित्त के चरणों में आ गिरी। क्या बात है! ये एक दैवीय संकेत था। राजा वल्लभदेव को अपना जवाब मिल गया था। वो सिंहासन से उतरे, पेरियालवार के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। एक साधारण पुजारी जो कुछ घंटे पहले तक विद्वानों की सभा में जाने से भी झिझक रहा था, अब राजा का गुरु बनकर हाथी पर बैठा है। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, उस दौर में ये एक तरह की वैचारिक क्रांति थी। सही। राजा ने स्थापित आचार्यों के जटिल ज्ञान के बजाय एक सीधे साधे भक्त की सच्ची अनुभूति को मान्यता दी। तो उस शोभा यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। पूरे मदुरै में उत्सव का माहौल था। और यहीं उस हाथी पर बैठे हुए कहानी का सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत क्षण आता है। वो क्षण जिसने पल्लांडु को जन्म दिया। हाँ, हाथी पर बैठे हुए पेरियालवार को अचानक एक दिव्य दृश्य दिखा। उन्होंने देखा कि आकाश में भगवान हरि स्वयं अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर बैठकर उस शोभा यात्रा को देख रहे हैं। और वो मुस्कुरा रहे थे। वो अपने भक्त का ये सम्मान देखकर मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। एक मिनट,
किसी भी और भक्त के लिए ये तो जीवन का सबसे बड़ा परमानंद का क्षण होता, साक्षात भगवान के दर्शन। लेकिन पेरियालवार के मन में आनंद के बजाय कोई और ही भाव जागा। यही तो वात्सल्य भाव की खूबसूरती है। भगवान के इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर, उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पेरियालवार के मन में प्रेम तो जागा, लेकिन वो एक माँ का प्रेम था। अच्छा। उन्हें लगा कि इतनी भीड़ भाड़ में इतने लोगों की नजरें मेरे सुंदर भगवान पर हैं, कहीं उन्हें नजर न लग जाए। क्या बात है, मतलब सर्वशक्तिमान जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्हें नजर लगने का डर, ये तो हम इंसानों वाली सोच है। हाँ, उस क्षण में पेरियालवार के लिए वो सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं थे, बल्कि उनका अपना प्यारा सुकुमार बच्चा थे, जिसकी उन्हें फिक्र हो रही थी। और उसी चिंता में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उसी चिंता और प्रेम से अभिभूत होकर उन्होंने अपने भगवान की नज़र उतारने के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए हाथी पर जो घंटे लगे थे उन्हीं झांझ की तरह बजाना शुरू कर दिया और एक गीत गाने लगे। और वही गीत पल्लांडु कहलाया, जिसका अर्थ है अनेक वर्ष या चिरायु हो। वो असल में भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद दे रहे थे। उसकी कुछ पंक्तियां कैसी हैं? इसकी पहली ही पंक्ति दिल को छू लेती है। पल्लांडु पल्लांडु पल्लांडायरतांडु पलकोटी नुराइरम। इसका भाव क्या है? इसका भाव है अनेक वर्ष जियो, अनेक वर्ष जियो, हजारों वर्ष जियो, करोड़ों लाखों वर्ष जियो। वाह। वो आगे कहते हैं, आपके वो चरण कमल जिन्होंने हमें आश्रय दिया है, वो भी चिरायु हूँ। आपकी संगिनी लक्ष्मी जो आपके वक्ष पर विराजती हैं, वो भी चिरायु हूँ। मतलब उनसे जुड़ी हर चीज की मंगल कामना। हर चीज की। आपके हाथ में सुशोभित वो तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र और युद्ध में गर्जना करने वाला आपका पांचजन्य शंख सभी अनंत वर्षों तक रहें। ये अद्भुत है। और फिर वो अपने रिश्ते को भी परिभाषित करते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं, मैं तो आपका विनम्र सेवक हूँ, मैं आपके उतारे हुए वस्त्र पहनता हूँ, आपका उच्छिष्ट भोजन यानी प्रसाद ग्रहण करता हूँ, मैं आपके दिए नामों से ही आपको पुकारता हूँ, मेरी पहचान बस आपसे है। ये भक्ति की वो पराकाष्ठा है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का हर भेद, हर औपचारिकता सब मिट जाती है। हाँ, रिश्ता इतना गहरा और निजी हो जाता है। ये पल्लांडु की घटना इतनी शक्तिशाली है कि लगता है यही उनकी एकमात्र पहचान होगी। पर इतने ज्ञानी संत ने सिर्फ ये 12 छंदी तो नहीं लिखे होंगे। उनकी साहित्यिक विरासत में और क्या क्या है? पल्लांडो तो उनकी भक्ति का, कह सकते हैं, प्रवेश द्वार है। आलवारों की कृतियों का जो संग्रह है, नालायर दिव्य प्रबंधम, उसमें इसका वही महत्व है जो वेदों के लिए ओम का है। यानी सबसे पवित्र शुरुआत। सबसे पवित्र शुरुआत। लेकिन उनकी दूसरी और जो बड़ी रचना है वो है पेरियालवार तिरुमोली। इसमें कितने छंद हैं? इसमें 461 छंद हैं। तिरुमोली का मतलब है पवित्र वचन। तो इसमें क्या है? क्या ये भी कोई दार्शनिक ग्रंथ है? नहीं, ये दर्शन से ज्यादा अनुभव का ग्रंथ है। यह एक तरह से श्रीमद् भागवत का सार है, लेकिन एक माँ की आंखों से। अच्छा। इसमें पेरियालवार खुद को यशोदा माँ के स्थान पर रखकर बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती हैं। ये कोरे वर्णन नहीं है, ये एक माँ के दिल से निकले उद्गार हैं। तो यहाँ उनका वात्सल्य भाव पूरी तरह से खुलकर सामने आता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं जिससे हमारे सुनने वाले उस भाव को महसूस कर सकें? बिल्कुल। एक पद में वो कृष्ण को सुलाने की कोशिश कर रही माँ यशोदा बनकर गाती हैं, मेरे बच्चे रो मत, मेरे हृदय के इस सोने के पालने पर शांति से सो जाओ। ये देखो तुम्हारे लिए मक्खन और मीठे फल लाई हूँ, इन्हें खा लो। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो दुलार होता है वो है। और कृष्ण की शरारतों पर उन्हें डांटते भी होंगे। हाँ बिल्कुल, एक माँ की तरह ही। वो कहती हैं, प्रियवर तुम इतने उपद्रवी क्यों हो गए हो? तुम गोपियों को और अपनी माँ को इतना तंग क्यों करते हो? शांत बालक बनकर रहो। ये कोई शिकायत नहीं है, ये प्रेम भरी झिड़की है। प्रेम भरी झिड़की। उनका वात्सल्य हर रूप में प्रकट होता है, चाहे वो दुलार हो, चिंता हो या फिर हल्की सी डांट। चिंता का जिक्र किया आपने, वो किस तरह की चिंता व्यक्त करते हैं? एक जगह वो कहती हैं, तुम कल ग्वाल बालों के साथ वन में मत जाना, मेरे साथ यहीं घर पर रहना। क्यों? तुम्हारे पांव कमल की तरह कोमल है, कांटेदार जमीन पर चलकर तुम थक जाओगे। ये एक माँ की अपने बच्चे के लिए वो स्वाभाविक चिंता है कि कहीं उसे कोई कष्ट न हो जाए। वो ये भूल जाते हैं कि कृष्ण तो भगवान है। वो भूल जाती हैं, उनके लिए वो बस उनका नन्हा सा बच्चा है। और कृष्ण के वंशी वादन का भी उन्होंने वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो कहती हैं,
अब मेरा कृष्ण वंशी वादन कर रहा है। कितनी मधुर है इसकी ध्वनि, ये तो अमृत से भी मीठी है। वाह! जब गायें, बछड़े और दूसरे पशु उसकी वंशी के स्वर सुनते हैं तो वो घास चरना भूलकर मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस संगीत के जादू को शब्दों में जीवंत कर देती हैं। तो तिरुमूली के माध्यम से उन्होंने भक्ति को बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक बना दिया। लेकिन उनके दर्शन का मूल संदेश क्या था? वो आम लोगों को क्या सिखाना चाहती थीं? उनका दर्शन बहुत साफ और जोरदार था। वो कहती थीं, जो लोग भगवान का स्मरण नहीं करते उनका इस धरती पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। इतना सीधा? हाँ। उनका जन्म उनके माता पिता के लिए भी अपयश और दुख का कारण बनता है। जो लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते वे पाप का ही भोजन करते हैं और पाप का ही पानी पीते हैं। उनका पूरा जीवन व्यर्थ है। उनके लिए भक्ति के बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं था। कोई अर्थ, कोई सार्थकता थी ही नहीं। स्रोत के अनुसार पेरियालवार का देहांत 88 वर्ष की आयु में मदुरई के पास अलगर कोइल में हुआ। उनका पूरा जीवन भक्ति की एक ऐसी अनूठी मिसाल है जो हमें भक्ति के एक ऐसे रूप से परिचित कराता है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। और उनका सबसे बड़ा योगदान यही है, उन्होंने ईश्वर के साथ रिश्ते को एक नया आयाम दिया। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर से केवल याचना का या भय का या दूरी का रिश्ता नहीं हो सकता, बल्कि वात्सल्य और गहरे अपनेपन का रिश्ता भी हो सकता है। एक ऐसा रिश्ता जहां भक्त अपने ईश्वर की भी चिंता करने लगता है। हाँ, उनकी मंगरिकांगा करने लगता है। पल्लांडु आज भी सदियों बाद दक्षिण भारत के वैष्णव घरों और मंदिरों में उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ हर शुभ अवसर पर गाया जाता है। ये उनकी जीवित विरासत है। पेरियालवार की कहानी वाकई एक गहरा विचार छोड़ जाती है। हम अक्सर अपनी आस्था या शक्ति के स्रोतों से, चाहे वो ईश्वर हो, प्रकृति हो या हमारे अपने प्रियजन, कुछ पाने की ही उम्मीद करते हैं। हाँ, हम हमेशा मांगते ही रहते। हम उनसे अपनी सुरक्षा मांगते हैं, अपनी जरूरतों की पूर्ति चाहते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हम उस रिश्ते में बदले में क्या दे रहे हैं? क्या हम कभी उस शक्ति के स्रोत की ही मंगल कामना कर सकते हैं? भले वो सिर्फ एक निस्वार्थ सच्ची शुभकामना ही क्यों न हो। सोचने वाली बात है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुनी पेरियालवार, वह संत जिनकी भक्ति ने ईश्वर और मनुष्य के बीच एक अनोखा वात्सल्य सेतु स्थापित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल प्रणाम करने में नहीं, बल्कि ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें अपनाने में है। पेरियालवार ने भगवान विष्णु को राजाधिराज नहीं, बल्कि एक नन्हे बालक के रूप में देखा। उन्हें गोद में उठाया, आशीष दिया और उसी वात्सल्य से जन्मी पल्लांडु की दिव्य ध्वनि आज भी मंदिरों में गूंजती है। पांड्य नरेश की सभा में ज्ञान, तर्क और भक्ति की वह ऐतिहासिक विजय, जहां विष्णुचित्त ने हरिभक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की, आज भी वैष्णव परंपरा का गौरव है। आंडाल के पालक पिता के रूप में उनका स्नेह, उनकी शिक्षाएं और उनकी रचनाएं आज भी असंख्य भक्तों को ईश्वर प्रेम का सरल मार्ग दिखाती हैं। आज के इस पवित्र प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आशा है यह कथा आपके मन में भी वात्सल्य भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करेगी। संत चरित्रावली को फॉलो करें और अगले रविवार फिर जुड़े एक और महापुरुष की अलौकिक यात्रा जानने के लिए। जय श्री विष्णु।